देखो, सारी समस्या ये है कि हम हरिगुरु संतों की रुचि का आदर नहीं करते। आप लोग कहेंगे हरिगुरु संत 3 आप क्यों कह रहे हो? समझाने की दृष्टि से 3 बोला जा रहा है, एक ही है। जो हरि हैं वही श्री गुरु हैं, और जो श्री गुरु हैं वही संत हैं। इसलिए समझाने की दृष्टि से 3 बातें कही जा रही हैं, हरि गुरु संत। यदि हम हरि गुरु संतों की रुचि का ध्यान रखें तो हम कभी भी अविद्या माया के चक्कर में बंधन में नहीं पड़ेंगे। हम उनकी रुचि का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए चक्कर में फंस जाते हैं। और यदि कोई हमसे पूछे तो हम तो कहेंगे सबसे बड़ी सेवा ही है रुचि का ध्यान रखना। क्या? अपने सेव्य की सर्वोपरि सेवा है उनकी रुचि का ध्यान रखना। मशीन है, कुछ कर रही है, आप लोगों को सुनाई तो पड़ रहा है कि नहीं? सुनाई पड़ रहा हो तो ये खटखट बंद कर दो। क्या है, क्या जरूरत है? या तो समय से आओ तो बैठो, और नहीं तो किसी को खिसका के हटा के मत बैठो। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ। हाँ, हम ये कह रहे थे कि यदि हम रुचि का ध्यान रखें तो हमारे ऊपर माया अविद्या का, काल का, युग का किसी का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन हम रुचि का ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपनी रुचि को आगे रखकर काम करते हैं। हमारी रुचि के अनुसार भगवान करें, हमारी रुचि के अनुसार गुरुजी करें, हमारी रुचि के अनुसार संत करें। यही गड़बड़ है। देखो, भरत जी के प्रेम पर रघुनाथ जी ऐसे रीझ गए थे कि राम जी ने कह दिया चित्रकूट में कि भरत जी अब तुम जो कुछ कहोगे उसको हम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम बड़े भाग्यशाली हो। गुरु जी का, वशिष्ठ जी का ऐसा अनुराग तुमको प्राप्त हो गया, ऐसा प्रेम तो हमको नहीं मिला। राम जी ने कहा, को कह सके भरत कर भागू, राउर जा पर अस अनुरागू। जनक जी का भाव, वशिष्ठ जी का भाव, माताओं का भाव, सुमंत्र आदि 8 मंत्रियों का भाव, पूरी अयोध्या का भाव। कहाँ तक कहें, लक्ष्मण और सीता भी तुम्हारे भाव का समर्थन कर रही है। धन्य है भरत, तुम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट भले ही न भये हो, पर मेरे प्रेमियों के हृदय सम्राट तो बन ही गए। तुमने अपने प्रेम से सबको अधीन कर लिया, और हम तो तुम्हारे प्रेम से सदा ही बिके हुए हैं, तुम्हारे प्रेम के अधीन हैं। इसलिए अब तुम जो कहोगे वह हम स्वीकार करेंगे। तो सब लोग प्रसन्न हो गए कि अब तो भरत जी जिस काम के लिए आए हैं कहेंगे कि प्रभु चलो अयोध्या जी, सरकार अयोध्या चले जाएंगे, सब समस्या का ही समाधान हो जाएगा। लेकिन भरत जी सावधान हो गए।
भरत जी ने कहा कि जो सेवक अपनी रुचि के अनुरूप इच्छा की पूर्ति स्वामी से चाहता है, स्वामी को संकोच में डालकर अपनी रुचि को पूरा करना चाहता है, वो सेवक ही नहीं है, उसकी मति तो पोची है, बुद्धि खराब हो गई है उसकी। तो भगवान आप ऐसी परीक्षा इस दास की न लेवें। हमारी रुचि होती क्या है, हमारी प्रसन्नता है ही कहाँ। जे ही वृद्धि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। यहाँ जो भरत जी ने करुणा सागर कह करके भगवान को संबोधित किया वो बड़ा गंभीर संबोधन है। इसका अर्थ है कि हम आपके विरह में हमारे चित्त की क्या दशा हो रही है और क्या होगी, उसको हम अपनी वाणी से कह नहीं सकते हैं। आप तो करुणा के समुद्र हैं, मेरी पीड़ा का विचार आप जरूर करना। संकेत उनके कहने का ये था कि आप अवधि निश्चित कर देंगे तो दर्शन की आशा में प्राण अटके रहेंगे, पर अवधि से एक क्षण भी अधिक हो गया तो फिर हम आपका विरह सह नहीं पाएंगे, विरह की आग में जीते जी जलकर भस्म हो जाएंगे। हे करुणा सागर, आपकी जिसमें प्रसन्नता हो वही करें। भगवान ने कहा भरत तुमने प्रेम धर्म को बचा लिया, क्योंकि प्रेम धर्म ही ऐसा है जो सर्वथा आग्रह दुराग्रह से रहित है। प्रेम में आग्रह भी नहीं है, और जब आग्रह ही नहीं तो दुराग्रह कहाँ से होगा। तो जेहिविद प्रभु प्रसन्न मन हो, इसी का नाम प्रेम है। दक्षिण भारत की घटना है। श्री रामानुज संप्रदाय के एक आचार्य थे, क्या नाम था बाबा उनका, जिनके शिष्य दासरथी स्वामी थे। श्री दासरथी स्वामी जी के गुरु जी का नाम क्या था? चलो कोई बात नहीं। एक दक्षिण भारत में रामानुज संप्रदाय के आचार्य थे श्री दासरथी स्वामी जी महाराज। उनके गुरुदेव महान आचार्य थे, भगवान के महान भक्त थे, और उधर दक्षिण में गृहस्थ परंपरा अधिक है रामानुजी आचार्य वैष्णवों की। तो गुरुजी सदगृहस्थ थे। गुरुपुत्री का विवाह जहाँ हुआ था वे भी बड़े विद्वान आचार्य थे, लेकिन उस घर में गुरुपुत्री बड़ी दुखी थी। वो दुख का कारण ये था कि वो लोग उनमें विशेषकर सास उत्तम कोटि की सास थी। यहाँ बैठो, यहाँ सामने। लड़ाई में पीछे, कथा में सामने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो सास उत्तम कोटि की सास थी, ये हम व्यंग में बोल रहे हैं। उत्तम कोट की सास वो है जो बहू को सांस न लेने दे, पीछे ही पड़ी रहे, ऐसी सास थी वो। ऐसी भी सास होती हैं कि धुले धुलाए कपड़े जानबूझ के नाली में गिरा दें, फिर कहें धो सब, मजे मजाए बर्तन फिर धुलवा में, काम में लगा के बहुत काम लिया जाता था उससे। बेचारी सीधी साधी भक्तिमती एक महान आचार्य की बेटी सब कुछ यातना सहती थी। कभी कुछ कहती कि माँ जी आज तो शरीर अब काम नहीं कर रहा है, तो गालियाँ खानी पड़ती, ताड़ना सहनी पड़ती। और बड़े धनी मानी धन्ना सेठ की बड़े बाप की बेटी है, तो घर से नौकर लेकर क्यों नहीं आई? बड़े बाप की बेटी तो नौकर लेके आ, तो तेरे काम में सहयोग हो जाएगा, यहाँ तो रहेगी तो करना पड़ेगा। यह जानकारी पुत्री के पिता को हुई, तो पिता बड़े दुखी हुए। स्वाभाविक है, बेटी इतना कष्ट सह रही है, तो पिता बड़े दुखी हुए। अब वे विचार में पड़ गए कि हमारे पास जो कुछ है वो भगवान श्री रंगनाथ की सेवा के लिए है। विवाह मैंने कर दिया, पुत्री का जो भाग होता था वो भाग हमने दे दिया। अब भगवत द्रव्य को मैं देकर किसी नौकर की व्यवस्था करूं, यह तो एक अपराध है। इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं है कि मैं वहाँ नौकर रख सकूं। और विवाह के बाद बेटी तो अब ससुराल के अधीन है, उसका धर्म ही है अपने पति सास ससुर आदि की सेवा करना। तो पुत्री के दुख से दुखी होकर वे चिंतित थे। श्री दासरथी स्वामी जी उनके शिष्य थे, महान विद्वान थे, धर्मशास्त्र के न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों के प्रकांड पंडित थे। उन्हीं से पढ़े थे गुरु जी, उनके शिष्य भी थे। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों वही थे। तो उन्होंने गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, आपका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला रहता था, पर आज आपका मुखारविंद चिंता से ग्रसित दिखाई पड़ रहा है। आप कुछ चिंतित और दुखित दिखाई पड़ रहे हैं, आपका मुख मलिन है, क्या कारण है? मैं आपका सेवक हूँ, आपकी पीड़ा को मैं देख नहीं सकता, तो इस तुच्छ सेवक से यदि कोई सेवा बन सकती है तो आप कृपा करके हमें आज्ञा करें। अरे बोले, बेटा संसार दुखमय है, लोक में सब बातें अपने मन के अनुकूल नहीं होती हैं, कुछ मन के प्रतिकूल भी होता है, कुछ अनुकूल भी होता है। तुम तो अपने स्वाध्याय में ध्यान रखो। क्योंकि तुम हमारे योग्यतम शिष्य हो। देखो, जो शिष्य बहुत योग्य होता है उसको गुरुजी को छोड़ने में भी कष्ट होता है, इसलिए तुम अपना मन पढ़ाई लिखाई में रखो। और संसार में कुछ अनुकूल प्रतिकूल होता रहता है, इससे तुम्हें क्या लेना देना। बरका गुरुजी, हमारी पढ़ाई लिखाई तो हो या न हो, आपकी प्रसन्नता हम चाहते हैं, आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बहुत पूछने पर गुरुजी ने तो बात बता दी कि मेरी बेटी तुम्हारी बहन इस प्रकार से वो पीड़ित है, और समस्या यही है कि
उस समस्या का समाधान यही है कि वहाँ किसी दास की व्यवस्था की जाए। दास भी महीना 2 महीना का दास नहीं, जीवन भर के लिए। अब तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि यावत जीवन किसी दास की व्यवस्था में वहां कर सकूं। महीना 2 महीना की बात तो अलग है। इतना सुनते ही दासरथी स्वामी जी ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव इतनी सी बात, अरे मैं आपके चरणों का दास हूं, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है। अब मुझे लौटकर संसार में नहीं जाना है, मैं जीवन पर्यंत गुरुपुत्री की सेवा में, उनके घर में चौका पोंछा झाड़ू बर्तन, छोटी बड़ी सेवा ऊंची नीची सेवा का विचार किए बिना एक दास जैसे सेवा करता, ऐसे में सेवा करूंगा, अंतिम श्वास तक सेवा करूंगा। आप निश्चिंत हो जाएं और आप मुझे भेज दें। गुरुजी ने कहा तुम बहुत बड़े विद्वान हो, स्वाभाविक है ना, बड़े धर्माचार्य बनोगे, बड़ा मठ मंदिर बनाओगे, कथावाचक बनोगे, विवाह भी करोगे, तो तुम अपने सारे किए कराए को गंवाना क्यों चाहते हो, बलिदान क्यों देना चाहते हो? तब दासरथी स्वामी जी ने रोते हुए कहा कि यदि हम आपकी प्रसन्नता को ध्यान में रखकर कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमारी मनुष्यता व्यर्थ है, हमारी विप्रता व्यर्थ है और हमारी शिष्यता भी व्यर्थ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप मुझे अनुमति प्रदान करें। गुरु जी ने कहा ठीक है, समस्या तो है ये, जाओ कुछ दिन के लिए तो चले ही जाओ। वहां गए तो यह परिचय नहीं दिया कि मैं इतने विषयों का आचार्य हूँ, न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषय पढ़ा हुआ हूँ, ये नहीं कहा। यही परिचय दिया कि मैं दास हूँ और यहाँ जीवन पर्यंत गुरुपुत्री के यहाँ सेवा करने आया हूँ। वो सास ऐसी विचित्र थी कि दासरथी स्वामी के भी पीछे पड़ गए परेशान करने में। लेकिन ये तो महाराज ऐसे निष्ठावान सेवक थे, ब्रह्मवेला में जगने से लेकर अर्धरात्रि पर्यंत बिना थके सेवा करते। घर का जला भुसा अन्न दिया जाता खाने के लिए, बड़ा उपेक्षा पूर्ण व्यवहार किया जाता, गुरुपुत्री भी दुखी हो जाती, लेकिन आप प्रसन्नता पूर्वक सबकी आज्ञा का पालन करते, सबकी सेवा करते। लंबा समय बीत गया, वर्षों बीत गए। एक दिन की बात है, दक्षिण में उस राजा के राज्य में एक शास्त्रार्थ महारथी विद्वान आए। शास्त्रार्थ की परंपराएं थीं, तो राजा ने अपने राज पंडित माने गुरुपुत्री के पति, गुरु महाराज के जामाता, राज पंडित थे, उनको बुलाया। शास्त्रार्थ होने लग गया। अब शास्त्रार्थ में ग्रंथों के प्रमाण देने पड़ते हैं, तो ग्रंथ लाद करके पीठ पर के सिर पे पीठ पर लाद करके, ये सेवक थे दासरथी स्वामी, ग्रंथ लाद करके वहाँ रखते थे। और जिस पंक्ति को धृत करना होता था, ग्रंथ खोल कर बताते थे कि अमुक पंक्ति यहाँ लिखी हुई है।
शास्त्रार्थ महारथी विद्वान बहुत प्रकांड पंडित था। स्थिति ये बनी कि ये जो थे ना आचार्य, ये ढीले पड़ते चले गए और वो प्रतिपक्षी विद्वान वो प्रबल पड़ता चला गया। ये निरुत्तर होने वाले थे, इनकी पराजय होने वाली थी। तो दासरथी स्वामी जी के मन में विचार आया, दासरथी स्वामी जी के मन में विचार आया कि सेवक का धर्म है स्वामी की प्रतिष्ठा को बचाना। सेवक का धर्म ये नहीं कि स्वामी की प्रतिष्ठा गंवा दे, स्वामी के नाम यश को ऊपर उठाना, ये सेवक का धर्म है। तो गुरुजी ने मुझे दास बना के भेजा है और मेरे स्वामी की पराजय गुरुजी की पराजय है मेरे। इसलिए जोर से उन्होंने ललकारा उस प्रतिपक्षी पंडित को कि हमारे गुरुदेव, उनको गुरुजी कहा, हमारे गुरुजी अत्यंत शालीन हैं, तुम्हारे जैसे उद्धत उद्दंड से वे बात नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब कि तुम लगातार अवज्ञा करते चले जा रहे हो। ऐसे प्रश्नों के, ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्वामी को, हमारे गुरुजी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। हम उनके घर में चौका पोंछा लगाने वाले, सेवा करने वाले झाड़ूदार ही बहुत हैं तुमको उत्तर देने के लिए। शास्त्रार्थ ऐसा किया कि वो महारथी पराजित हो गया। अब तो सबको आश्चर्य हुआ कि नौकर बचित विलक्षण विद्वान है ये नौकर। माला, विजय माल, विजय पट्टिका, विजय माल, विजय का पटका, जो विजयी होगा ना उसी को उड़ाया जाएगा। पर हाथ जोड़कर कहा, मैं तो नौकर हूं, यश हो कीर्ति हो तो वह स्वामी की ही हो, मुझे उनका सम्मान ही मेरा अपसम्मान है, उनका अपमान ही मेरा अपमान है। उन्हीं को दिलवाया सम्मान, स्वयं नहीं लिया। मैं तो नौकर हूं, नौकर तो नौकर होता है। उस शास्त्रार्थ महारथी से क्षमा मंगवाई अपने स्वामी की, और फिर पुस्तकों का बंडल उठाने लगे। तो वो रोने लगे, बोले नहीं, अब तो तुम आगे आगे चलो और मैं पुस्तकों का बंडल, ठीक, मैं पुस्तकों का बंडल पीछे लाद कर तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, क्योंकि वस्तुतः तुम जितने बड़े विद्वान हो, मेरा उतना शास्त्र बोध नहीं है। आज तुम न होते तो हमारी लाज तो चली ही गई थी। जिस राजा के राज्य में हमें वृत्ति मिल रही है, उस राजा की प्रतिष्ठा भी चली गई होती। पर आपने रो करके कहा, मैं तो नौकर ही हूं। बंडल उठाया, फिर चले आए घर, फिर काम में लग गए। आपने आज्ञा किया कि बताओ, तुम अपना परिचय दो, तुम नौकर तो नहीं हो सकते, तुम हो कौन? तब आपने हाथ जोड़कर कहा, मैं गुरु महाराज का एक छोटा सा सेवक शिष्य, लोग मुझे दासरथी स्वामी कहते हैं। उन्होंने तो नाम सुन रखा था दासरथी स्वामी का, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान, और इतना बड़ा विद्वान घर में नौकर बन के रहा। सारी मनोमालिन्यता समाप्त हो गई, बेटी का आदर हुआ, दासरथी स्वामी को दासता से मुक्ति हुई, और वे जब अपने गुरुदेव की सेवा में पधारे तो जैसा हमने सुना है कि साक्षात भगवान ने प्रकट होकर उनको अपने हृदय से लगाया। अब देखो, न इतने लाख न इतने करोड़ जप किया, न कोई तपस्या की, केवल गुरुजी की रुचि का ध्यान रखने से साक्षात भगवान की प्राप्ति उनको
श्री कुरेशाचार्य जी महाराज ने गुरुदेव श्री स्वामी रामानुजाचार्य भगवान के गौरव को सुरक्षित रखने के लिए और उस विरोधी राजा के यहाँ, चोल राज के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए प्रस्थान किया और अपनी आंखें गंवा दी। जीवित ही आंख निकलवा ली गई कुरेशाचार्य जी महाराज की, लेकिन उन्होंने अपने गुरुजी पर आंच नहीं आने दी। भगवान साक्षात मिल गए। रुचि का ध्यान, भगवान की रुचि, गुरुजी की रुचि और संतों की रुचि। हरि गुरु संत। अब इसमें भटकाव में नहीं आना है, क्योंकि जो श्री हरि हैं वही श्री गुरु हैं और वही संत हैं, इस भाव। तो भरत जी ने भगवान की रुचि का ध्यान रखा, अपनी रुचि को आगे नहीं रखा। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके जीवन का एक प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुने। महाराज जी अयोध्या हनुमानगढ़ी में पूज्य दादा गुरुदेव श्री सरपंच बाबा के चरणों में विराजते थे। गोवर्धन में जो स्थान है लक्ष्मण मंदिर, निर्वाणी अखाड़े का स्थान है, उस स्थान में बहुत झगड़े चल रहे थे। लोगों का कब्जा हो गया था, ठाकुर जी की सेवा पूजा भी नहीं हो रही थी। बहुत ही मतलब ऐसा समझो कि स्थान एक प्रकार से नष्ट ही हो गया था। अब महंत तो महाराज के गुरुजी थे, वो अयोध्या जी रहते थे और यहाँ सब कब्जा किए पड़े थे। सबके विरुद्ध केस करना बेदखली का, और इसके बाद फिर दीवानी लड़ करके फिर स्थान को मुक्त कराना बहुत कठिन काम था। पैसा भी नहीं था, गरीबी बहुत थी, कैसे मुक्त कराया जाए स्थान को। कोई शिष्यों में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता था जो ऐसा कर सके। तो वहाँ की समस्या को सुन करके सरपंच बाबा बड़े दुखी हुए। महाराज जी ने कहा कि आप दुखी क्यों हैं? तो महाराज जी को शास्त्री जी कहते थे। शास्त्री जी क्या बताएं, ऐसे ऐसे गोवर्धन की बड़ी समस्या है। गोवर्धन मंदिर का इतिहास ऐसा था, निर्वाणी अखाड़े लक्ष्मण मंदिर का, कि किसी जमाने में वहाँ महंत श्री चंचल दास जी थे, और जैसे वो थे वैसे ही उनका नाम चंचल दास जी, चंचल दास ही थे, चंचल ही थे। खूब छानू घोटू थे। जैसे निष्ठावान ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं, वो त्रिकाल भंग छानते थे, और रबड़ी में और फिर मलाई में, फिर अमुक में, फिर तमुक में, और तमाम भंगेड़ी इकट्ठे होते थे और सारी जमीन जायदाद स्थान गिरवी रख रख करके भांग पी गए। वो सारा स्थान खत्म करके गए चंचल दास जी। कुछ नहीं था स्थान में, सब कब्जा हो गया था। उन्हीं के ज़माने में मर गए वो बेचारे। पर महाराज के बड़े गुरु भाई थे महंत रघुवर दास जी महाराज, बड़े पहलवान थे, जमात लेकर चलते थे। वो आए तो ब्रजवासियों ने, संतों ने आग्रह करके उन्हें महंत बना दिया, पर वे संभालें उसके पहले ही अयोध्या जी में गए और भगवान की लीला थी, रघुवर दास जी पधार गए। तो गुरुजी, चेला के स्थान पर गुरुजी को महंत बनाया गया। उनका भंडारा करने आए थे सरपंच बाबा, लोगों ने उन्हीं को महंत बना दिया। अब सरपंच बाबा तो अयोध्या हनुमानगढ़ी में विराजते। उन्होंने कहा ये सब बड़ी समस्या है, तो झगड़ा करके मुक्त कराना पड़ेगा स्थान। तो महाराज जी ने कहा कि आप इसके लिए चिंता न करें, आप अयोध्या जी में ही विराजें।
इसका समाधान आपकी कृपा से हो सकता। कैसे? तो महाराज जी बोले कि मेरे बड़े गुरु भाई हैं श्री राम रतन दास जी नागा जी, उनको तो महंत बना दीजिए आप, और वे आपकी यहाँ सेवा में रहें, कोई ज़रूरी नहीं है उनको, और वो हमको अपना मुख्तियार बना देंगे, मुख्तियार आम। जज साहब बैठे हैं, ये सब इनके क्षेत्र की बात है, ये समझते हैं। तो मुख्तियार आम हम बन जाएंगे और हम सारे केस मुकदमा लड़ेंगे। आपकी कृपा से कुछ व्यवस्था होगी तो आप सहयोग करना, नहीं तो आपकी कृपा से कैसे भी करके हम सब करेंगे, बस आप आशीर्वाद दीजिए। अब महंत बनाने का प्रस्ताव, बहुत ध्यान से सुनो, महंत बनाने का प्रस्ताव उन नागा जी को महाराज जी ने किया जो महाराज जी से बड़ा भारी विरोध मानते थे। विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण ये था कि पहले तो वही थे, और जब महाराज जी शिष्य हुए तो महाराज जी इतने योग्य थे कि गुरुजी का सारा स्नेह इनके ऊपर उमड़ पड़ा। तो वो जो बड़े थे उनको बड़े ऐसा लगा कि अब हमारी तो उपेक्षा हो गई। उपेक्षा नहीं थी भाई, वो इतने योग्य नहीं थे। तो वो महाराज जी को समझते थे कि ये जब से आ गया तब से बस हर काम में इसी से पूछा जाता है, हमसे नहीं। ईर्ष्या हो गई थी उनको। महाराज जी बोले कि ये हमारे बड़े हैं, बड़े को महंत बनाना चाहिए, इनको महंत बना। अरे बोले ये तुमसे विरोध मानता है, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये बड़े हैं, इनकी प्रसन्नता। वो कहते भी थे अब हमको तो क्या बनाया जाएगा, हम तो बस अब बचपन से सेवा ही की है, अब तो जो कुछ होंगे वो यही शास्त्री जी होंगे। अब तो शास्त्री जी आ गए, अब किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, अब तो जो कुछ मिलेगा वो शास्त्री जी को ही मिलेगा, ऐसा बोलते थे। पर शास्त्री जी ने प्रार्थना करके उनको महंत बनवाया और स्वयं उनके नीचे सेवक बन करके, मुख्तियार बन करके गुरुजी ने कहा कि तुम स्वयं ही महंत बनो। महाराज जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि जिस दिन यह दास आपकी शरण में आया था उसी समय हमने निश्चय किया था कि गुरु महाराज कृपा करें, पूरे जीवन में न तो व्यक्तिगत किसी काम के लिए 1 रुपए का संग्रह करूंगा, न 1 इंच भूमि खरीदूंगा, और ना ही कहीं महंत बनूंगा। तो ये निश्चय आपकी शरण में जिस दिन आए थे उसी दिन किया था। तो आप कृपा करके हमें शक्ति दें कि हम इसको जीवन पर्यंत पालन कर सकें। गुरु जी प्रसन्न हो, कितने प्रसन्न भय होंगे इसको हम वाणी से कह सकते हैं क्या? गदगद कंठ से सरपंच बाबा ने कहा जाओ। महाराज जी आए, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 44 मुकदमा एक साथ लड़े। कितने मुकदमा? 44 मुकदमे लड़े महाराज जी ने। गौ सेवा अपने हाथ से करते, लक्ष्मण जी की सेवा अपने हाथ से करते, रसोई अपने हाथ से करते, और समय से कचहरी में जाकर के वहां भी खड़े होते। और इतना संघर्ष का काल था उस समय, भक्तमाल पर लेखनी उठाई, भक्त वल्लभा टिप्पणी उसी समय लिखी। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि एक मुकदमा लड़ना कितना विकट है। लोग कहते कचहरी, कच माने केश होता है और हरि माने हरण करने वाला। भले ही अर्थ ना होता हो पर हम अपने ढंग से बता रहे हैं कि सब सिर के बाल उड़ जाते हैं मुकदमा लड़ते लड़ते, फिर भी फैसला नहीं होता, पीढ़ियां निकल जाती हैं। और महाराज जी ने 44 मुकदमा एक साथ लड़े, सारी सेवा स्वयं करते हुए। और सुनो, नहीं तो वो कह देते गुरुजी से कि गुरुजी हम भजन करके भगवत प्राप्ति करने आए हैं,
ये केस मुकदमा लड़ने नहीं आए हैं। स्थान का प्रपंच आपका है तो आप संभालो, हम इस प्रपंच के जिम्मेवार नहीं हैं। अरे कोई भी चेला कह सकता है तो कह ही देते हैं, आपकी माया आप संभालो, हमें कोई मतलब नहीं। गुरुजी की रुचि का, प्रसन्नता का ध्यान रखा तो 44 केस ने भी उनके मस्तिष्क को प्रभावित नहीं किया। अविद्या माया का प्रभाव उनके जीवन पर नहीं हुआ। ये कितना विलक्षण उदाहरण है। और अजात शत्रुता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता। जिन ब्रजवासियों के साथ उनके मुकदमे चलते थे, तारीख पर तारीख पड़ती थी। अब 44 मुकदमे में रोज ही करीब 2-3 तारीख पड़ जाती थी और कोर्ट कचहरी जाना पड़ता था। तो कोर्ट के खुलने के पहले सब काम यहाँ का करके जाते और कोर्ट बंद होने के तुरंत बाद दौड़ करके गिरिराज जी आते और फिर काम में लग जाते। और जिन लोगों के साथ केस था, मुकदमा था, ध्यान से सुने, उनके लिए भी परोठा साग बना के ले जाते। उनसे कहते देखो भैया, हमारी तुम्हारी लड़ाई जरूर चल रही है, पर दिन भर भूखे रहोगे या बाजार में खाओगे तो जो है पेट खराब हो जाएगा। और ये आश्रम की गऊ के घी की सुंदर परांठे हैं या पूड़ी है और ये साग है, तो तुम खा लो। उसका केस कमजोर पड़ने वाला होता तो उसको युक्ति बताते कि देखो तुम्हारा वकील तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा है, तुम हार जाओगे, ऐसा करो तुम। ऐसा कोई करेगा? यहां से महाराज जी जीते। हाई कोर्ट में उन लोगों ने अपील कर दी, इलाहाबाद में, प्रयाग में। महाराज जी प्रयाग गए केस लड़ते हुए। तो ब्रजवासी बोले बाबा तेरी तो मौज है। महाराज जी बोले क्यों? बोले आश्रम में रहने को मिल जाता है, वहीं भोजन मिल जाता है, हमें तो धर्मशाला में रुकना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, होटल में भोजन का पैसा देना पड़ता है, वकील की फीस और देनी पड़ती है। तो बाबा हम तो परेशान है गए। और महाराज जी दारागंज में जो स्थान है ना, मलुकदास जी का गुरु स्थान, श्री तुलसीदास जी का बड़ा अखाड़ा, महाराज जी उसमें जाके रुकते थे। महंत जी से बड़ा प्रेम था। महाराज जी बोले देखो प्रयागे मुंडनम श्रेया, मूड मुड़ा लो प्रयाग में, और जो तुम्हारा मन आवे, जिस संप्रदाय का तिलक लगाना चाहो, कोई साधु वाला तिलक लगा लो, और कोई संप्रदाय ना हो तो हमारा वाला तिलक लगा लो, तो मुफ्त में रहने को मिल जाएगा, मुफ्त में खाने को मिल जाएगा, और दाढ़ी मूछ तो घर की खेती है, घटती बढ़ती रहेगी। तो उनको अपने साथ रुका भी लेते साधु जैसा भेष बना करके। और महाराज जी हाई कोर्ट से भी विजयी हुए और तुरंत सबको बेदखल करो, आदेश हो गया, कोर्ट को आदेश हो गया, पुलिस बेदखल करे, सबको हटाए वहां से। ऐसी विजय, विलक्षण विजय महाराज जी की। आके सब रोने लगे, बोले हमारे पुरखाओं के समय से ये दुकानें हैं, अब हम तो मारे जाएंगे महाराज, क्या खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। महाराज बोले हम किसी प्राणी को दुखी नहीं करना चाहते हैं, आप ब्रजवासी हो, लक्ष्मण जी हमारे मालिक हैं, हम उनके दुकानदार किराएदार हैं, जो किराया बकाया हो सो किराया जमा करो और नए किराए से दुकान तुमको ही दे देंगे। और महाराज जी ने समझौता कर लिया, उनको ही दुकान दे दी, खाली नहीं करवाई। सब लोग नाराज हो गए, संत लोग, कि इतना लड़ने के बाद हार गए। लेकिन महाराज जी ने कहा हम अपनी साधुता का त्याग नहीं कर सकते। किसी न किसी को तो दुकान देनी पड़ती, नया ग्राहक खोजना पड़ता, और ये इतने दुश्मन बन जाते मंदिर के। तो किसी को दुश्मन बना के नहीं रखना, सबको भगवान का सेवक बना के रखना है। उसका परिणाम ये हुआ
कि जो लोग स्थान के ध्वंसक थे, जिन लोगों ने ये अपराध किया था, उन्होंने सब दिया तो सही ही, उसी से नवीन लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ। और वो लक्ष्मण मंदिर जो इस समय बना हुआ है वो महाराज जी ने बनाया उस दुकानों के केस के बाद जो विजय हुई थी उससे। और पूरा मंदिर बनाकर इतने 4 अंगुल की जगह पर भी कहीं अपना नाम नहीं लिखा। मंदिर निर्माता श्री महंत रामचरण दास जी महाराज, सरपंच हनुमानगढ़ी अयोध्या। गुरुजी का नाम रखा, अपना नाम कहीं भी नहीं रखा, न कभी किसी के सामने कहा कि ये मंदिर मैंने बनाया है। यह उनकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण था कि उन्होंने केवल और केवल श्री गुरुदेव भगवान की रुचि का ध्यान रखा। तो इतने व्यवहार में पड़े रहने के बाद भी अविद्या, माया ने, विकारों ने, कलयुग ने उनकी छाया को भी नहीं छुआ। विशुद्ध निर्मल गंगा जल के समान उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत हो गया। रुचि का ध्यान रखना। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, आपका मन जैसे राजी होवे, आप करुणा के समुद्र हैं, वही आप कृपा करके हमारे साथ करें।